अगर नाई कोनो बढ़िया सैलून खोल लेत बा तो ओके, गवर्नमेंट के टैक्स पे करे के पड़ाला। लेकिन वही मंदिर के बात कही जाओ तो वो एक ऐसा धंधा है जहां पे पैसा के कोनो हिसाब ना है, कोनो गवर्नमेंट के टैक्स पे करे। पूरा देश हिंदू मेजोरिटी कंट्री होने के बावजूद भी वो अपने ही धर्म के एक समुदाय के अपन भाई माने से इनकार कराला। ऐसा ना है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ही रिजर्वेशन के इम्प्लीमेंट करने, सुप्रीम कोर्ट के क्रीमी लेयर के साथ साथ आर्थिक ही ना बल्कि सोशल इनक्लूसिविटी के क्रीमी लेयर के साथ में देखे के पड़ी, तबे क्रीमी लेयर के प्रॉपरली डिसाइड किया जा सका। और उत्तर प्रदेश बिहार में जाके आप सब खुद देख सकेले कि वहां के जाटो चमार से शादी ना कराला, ना चमार के घर खाना खाला, कमर में झाड़ू बांध के उन्हें सबन के चले के पड़त रहा। कहीं उनकर पैर के निशान जमीन पे ना पड़ जाओ, नहीं तो कोनो सवर्ण जाति के अगर पैर के निशानों पे पड़ जाए तो अछूत हो जाए। राजस्थान में एक दलित के मूंछ रखे पे ओकर हत्या कह दिया गई। सुप्रीम कोर्ट के एक डिसीजन आयल, जो डिसीजन के बाद समाज के एक कम्युनिटी बिल्कुल उथल पथल हुई कि SC ST कैटेगरी के ऊपर जो रिजर्वेशन लागू किया गया रहा है तो आर्थिक तौर पे ना बल्कि सामाजिक तौर पे छुआछूत और भेदभाव के आधार बना के लागू किया गया रहा है। रिजर्वेशन मिलल तो हो पेपर में, लेकिन उनके रिजर्वेशन का फायदा बिल्कुल ना मिला, और जो रिजर्वेशन कैटेगरी के अंतर्गत ना आवत ओके पूरा फायदा मिला, बल्कि रिजर्वेशन से ज्यादा ही उन्हें सबके फायदा मिला। जे भी वो गुलामी के खिलाफ उंगली उठावे की कोशिश करे ओके इतना मारल पीटल जात रहा कि वो अपने आप के मानी बैठल रहा कि भैया हम गुलाम हैं। रिजर्वेशन हिंदुस्तान का सबसे कंट्रोवर्शियल मुद्दा में से एक विरोध करे वाले लोगों के कहना है कि ये एक दीमक की तरह है जो देश के खोखला कर देत बा। वहीं रिजर्वेशन के लाभार्थी लोग के कहना कि जाति है कि कभी जाते ही नहीं। खैर के समझे खातिर हम सबके समझे के पड़ी कि का रिजर्वेशन जरूरी है या ना जरूरी है। अगर जरूरी है तो काहे, तो एक उदाहरण के तौर पे समझ जाओ कि अपने घर के आसपास जा करके जो सफाई करे वाला कर्मचारी बा उसे पूछा कि ओकर सरनेम का है, और साथ ही साथ अगल बगल के कोनो मंदिर में जा वहां के पुजारी से पूछा ओकर सरनेम का है। पता चल जाए रिजर्वेशन अभी जरूरी है या ना जरूरी है। अगर जरूरी है तो आर्थिक आधार पे जरूरी है या जाति के आधार पे जरूरी है। खैर मुद्दे पे आवल जाओ। गुलामगिरी एक किताब है, आप सब भी ओके जाके पढ़िया। वो किताब में लिखल बा कि नाई के काम कोनो धर्म ना बल्कि धंधा है। साथ ही साथ चमार के चमड़ा छुड़ाई कोनो धर्म ना बल्कि धंधा है। और किताब में ये चीज का भी जिक्र किया गया कि मंदिर में पुजारी के कोनो धर्म ना बल्कि धंधा है। अगर नाई कोनो बढ़िया सैलून खोल लेत बा तो ओके, गवर्नमेंट के टैक्स पे करे के पड़ाला। साथ ही चमड़ा के काम करे वाला कोनो चमार जाति के बंदा है, चमड़ा के शोरूम खोल लेत बा, चमड़ा जूता के काम चालू कर लेत बा, तो साथ ही साथ गवर्नमेंट के टैक्स पे करे के पड़ी। लेकिन वही मंदिर के बात कही जाओ तो वो एक ऐसा धंधा है जहां पे पैसा के कोनो हिसाब ना है, कोनो ऑडिट ना है, वो पंजीकृत धंधा भी ना है। वहां कितना पैसा आवत है जात है ओकर कोनो हिसाब ना है, ना ही कोनो गवर्नमेंट के टैक्स पे करे। जरा सोचा कि चलत का है, और आपस में लड़ब बंद करा, और साथ ही SC ST OBC के ये भी कहा बंद करा कि लोगन के खैरात में तो खाली चाहिए सब कुछ, मेहनत तो कर ही के ना। अरे भाई 5000 साल मेहनत ही तो कैले ना, पढ़ाई करे देला लोग। अगर पढ़े के भी प्रयास करे लोग तो मारल पीटल इतना जाता रहा कि लोगों की हिम्मत ही ना करे कि कोनो विरोध कर पावे। थोड़े घर के मलबा मवेशी, गाय गोबर, बेगारी सब कुछ तो 5000 साल तक कैले। हाँ, सबसे पहले यही बीच हम आप सबके एक चीज बता देवल चाहते कि हम कोनो जाति विशेष पे टिप्पणी ना करत। हमारी टिप्पणी वो विचारधारा के ऊपर है जो विचारधारा देश आजादी के पहले 5000 साल तक एक कम्युनिटी के ऊपर अत्याचार करत चली आई। आज भी वो विचारधारा सक्रिय हो। हमारी टिप्पणी सिर्फ वो लोग के ऊपर बा। वो 5000 साल तक जो हम लोग गुलामी कही, अगर उन्हें सबन के थोड़ा सा अवसर मिलत बा आगे बढ़े के, वो चीज भी इन लोगों से ना बर्दाश्त हो ले। ये चीज हमार बात वासी उन लोगों खातिर बा कि ऐसा ना करा जा बिल्कुल लोग। कहे कि 5000 साल तक गुलामी करब आसान चीज ना होले, और साथ ही साथ वो दौर में जे भी वो गुलामी के खिलाफ उंगली उठावे की कोशिश करे ओके इतना मारल पीटल जात रहा कि वो अपने आप के मानी बैठल रहा कि भैया हम गुलाम हैं। और ये सब कुछ सिर्फ ऐसे ना बल्कि एक कानून बना के कहल जात रहा, मनुस्मृति जैसे विधान बना के कहल जात रहा, जो विधान में ये चीज रहा कि अगर कौनो भी शूद्र शिक्षा लेत दिखाई दे देले ओकर जुबान काट ली।
कौनो भी शूद्र अगर आंख उठा के बात करत है तो ओकर गरम सरिया से ओकर आंख निकाल लिया जात रहा। कोनो भी शूद्र अगर मंत्र सुन ले या मंत्र जाप करत है तो ओकरे कान में गरम खौलता तेल डाल दिया जात रहा। खैर भाई, इतनी प्रताड़ना सुन के तो केहू के भी रूह कांप जाए। कमर में झाड़ू बांध के उन्हें सबन के चले के पड़त रहा। कहीं उनकर पैर के निशान जमीन पे ना पड़ जाओ, नहीं तो कोनो सवर्ण जाति के एकर पैर के निशानों पे पड़ जाए तो अछूत हो जाए। गले में मटका टांग के चले के पड़त रहा कि कहीं वो थूके तो जमीन पे ना पड़ जाए, नहीं तो कोनो सवर्ण जाति के पैर पे पड़ जाए तो अछूत हो जाए। इतना अत्याचार। अब कुछ लोग कही हैं कि हम जातिवादी फैलावते। अरे भैया, हम जातिवादी ना फैलावते। एक चीज समझे के पड़ी कि ताली दोनों हाथ से बजेले, एक हाथ से ना। ठीक बा? अगर ये लागत बा कि हम सब ज्ञानी हैं, आपस में लड़ल जात हो अपन ज्ञान के भंडार लेकर के, अंताक्षरी चलत बा, तो भैया एक चीज दिमाग में बैठा ला कि दुनिया के 2% भी ज्ञान अभी मनुष्य के अर्जित ना हो पौले है। तो ज्ञानी बनब बंद करा, तो सब कुछ जाने और समझे के प्रयास करा, सूझबूझ से काम ला। चूंकि भारत देश के भविष्य युवा लोगन के ऊपर बा। खैर, मुद्दा पे लौटल जाओ। और रिजर्वेशन मिले के चाहिए तो कब तक मिले के चाहिए, काहे मिले के चाहिए, ये चीज पे सुप्रीम कोर्ट के भी अपन एक बयान हो। लेकिन उससे पहले एक चीज और बता देना चाहते हैं। भारत जो की एक हिंदू मेजोरिटी कंट्री हो, जो देश में वसुधैव कुटुंबकम जैसा नारा दिया जाला। हम अपने ही भाई के भाई ना बल्कि पूरा देश, दुनिया के लोग के अपन भाईचारा के मैसेज दे ले। लेकिन खुद भी हजार जात में बढ़ चुकल है। पूरा देश हिंदू मेजोरिटी कंट्री होने के बावजूद भी वो अपने ही धर्म के एक समुदाय के अपन भाई माने से इनकार कराला। और वह दलित समुदाय, पिछड़ा समुदाय और छुआछूत जैसन भेदभाव आज भी चला। हालांकि ये छुआछूत के खिलाफ ऐसा ना है कि केहू आवाज ना उठौले। पुराने समय में संत रविदास, कबीरदास, स्वामी विवेकानंद, गुरु नानक देव जैसन लोग इस व्यवस्था के विरोध कैले। लेकिन जो नाम सबसे स्वर्णिम अक्षर में वाला वो नाम है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के, जिस संविधान के माध्यम से SC/ST ग्रुप में जोड़ने और साथ ही साथ सरकारी नौकरी में इनके खातिर रिजर्वेशन जैसे सिस्टम के प्रावधान कईने। खैर, रिजर्वेशन एक समझौता मात्र रहा है। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर दलित पिछड़ा वर्ग खातिर इससे भी बेहतर व्यवस्था चाहत रहे, जवन की ना भइल। ये मुद्दा दूसरे वीडियो में कवर कैल जाई। साथियों, ऐसा ना है कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ही रिजर्वेशन के इम्प्लीमेंट कईने। इससे पहले भी ये जो आरक्षण के नीति है, पहली बार सन 1882 में विलियम हंटर और ज्योतिबा फूले द्वारा समाज में फैलल जातिगत भेदभाव और छुआछूत के आधार बना के एक कॉन्सेप्ट के लावल गया था। फिर एक 1902 में छत्रपति साहू जी महाराज के द्वारा एजुकेशन में रिजर्वेशन लावल गया। उसके बाद मैसूर में कुछ साल तक चलल आंदोलन के बाद 1921 में रिजर्वेशन इम्प्लीमेंट किया गया। और आज पूरे भारत देश में जो रिजर्वेशन सिस्टम के हम सब प्रैक्टिस कैल जाला, एक 1933 में रामजे मैकडोनाल्ड द्वारा कम्युनल अवार्ड के तौर पर लावल गया। और यही साल बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच पूना पैक्ट साइन भेल, जौने में ही रिजर्वेशन एक समझौता के तौर पर पेश किया गया। ये एक व्यापक मुद्दा है, हम पहले भी बता चुकल हैं कि दूसरे वीडियो में कवर कैल। आई पहले मुद्दे पे लौटल जाए। अभी समझ लो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट रिजर्वेशन सिस्टम कब लेके आए, तो सन 1942 में ब्रिटिश गवर्नर जनरल द्वारा पिछड़ी जाति खातिर सिविल सर्विसेज में 8.2% का रिजर्वेशन पहली बार पेश किया। जो काउंसिल के मेंबर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर भी रहे। और जब देश के संविधान सन 1950 में लागू भेल, तब वहां भी SC/ST कैटेगरी खातिर रिजर्वेशन के सिस्टम के प्रावधान किया, जवन की मात्र 10 साल खातिर रहल। लेकिन समय समय पे एक एक्सटेंड किया गया। एवं लोगों का मानना है कि जो उद्देश्य खातिर रिजर्वेशन लावल गया है, वो उद्देश्य भी पूरा ना भेल है। उद्देश्य रहा सामाजिक एकता। उसके बाद सन 1991 में मंडल कमीशन के द्वारा OBC के भी आरक्षण दिया गया। और फिर सन 2019 में EWS के माध्यम से भी कुछ रिजर्वेशन दिया गया। अब मुद्दा ये है, रिजर्वेशन खातिर जहां अफर्मेटिव एक्शन कम लेवे के चाहिए, स्थिति और बेहतर सुधरे के चाहिए, वहीं सरकार के द्वारा इसे समय समय पे बढ़ावा दिया जाना, जवन की कहीं ना कहीं बिल्कुल दुखद है। जवन भी रिजर्वेशन सिस्टम आज भारत में चल रहा है, एक सुप्रीम कोर्ट के एक डिसीजन आयल, जो डिसीजन के बाद समाज के एक कम्युनिटी बिल्कुल उथल पथल हुई। धरना प्रदर्शन करके एक विरोध किया जाते हैं, भारत बंद जैसा ऐलान करके एक विरोध किया जाता है। आई सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के समझल जाए। साथियों, सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ SC/ST कम्युनिटी के लेकर के 2 निर्णय सुनौले।
पहला, SC/ST कैटेगरी में क्रीमी लेयर लागू होने के चाहिए। अभी क्रीमी लेयर है का? सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि SC/ST रिजर्वेशन जेके भी मिले उनके में एक इनकम सीलिंग होने के चाहिए, मतलब एक आय से अधिक जेकर आय होए ओके SC/ST कैटेगरी के रिजर्वेशन से ना मिले के चाहिए। लेकिन जेकर लाभार्थी है एकर कहना है कि SC/ST कैटेगरी के ऊपर जो रिजर्वेशन लागू किया गया रहा है तो आर्थिक तौर पे ना बल्कि सामाजिक तौर पे छुआछूत और भेदभाव के आधार बना के लागू किया गया रहा है। और जब तक समाज में सामाजिक भेदभाव और उत्पीड़न जारी रही तब तक SC/ST के रिजर्वेशन के ऊपर क्रीमी लेयर लागू ना किया जा सकता। अब ई SC/ST के लोग जो कहत हमें इस सही भी है, हम एक खुद समर्थन करीला। व्यक्तिगत घटना एक है, हमारे ग्राम सभा के बगल के एक ग्राम सभा वहां के एक सवर्ण हमें हमरे एक दोस्त के कुछ मामूली बात के लेकर के वाद विवाद करने और गाली देने गाली देने का नतीजा ये है कि अच्छा ना लगल तो हम सब भी ओकर विरोध कैले और ओकरे बदले भी हम सब के गाली दे। लेकिन कि गाली के रिप्लाई दे देने के बाद उनके इतना तीखा लगल पुलिस के लेकर के हमारे घर तक आते रहे और उनकर ई कहना रहा कि हम बड़ी जात कहीं और तू सब छोटी जात के हो करके हमके काहे जवाब देला, मतलब उनकी गाली के जवाब काहे उन्हें की भाषा में देला। हालांकि हमन सब उनका जवाब बिल्कुल देने, लेकिन आज भी सामाजिक भेदभाव के SC/ST कैटेगरी के झेले के पड़ेला, यानी कि आज भी SC/ST के आर्थिक तौर पे ना बल्कि सामाजिक तौर पे रिजर्वेशन बहुत ही जरूरी बा। खैर इता हमार घटना है, ऐसा ना जाने कितनी घटना हिंदुस्तान में रोज ही घटेले। जिनमें एक उदाहरण है, राजस्थान में एक दलित के मूछ रखे पे ओकर हत्या कर दियल गई। मध्य प्रदेश में शादी में दूल्हा के घोड़ी चढ़े पे पूरा परिवार समेत होकर मारल पीटल जाला। मध्य प्रदेश का भी ताजा घटना है, एक स्कूल के विद्यार्थी नल से पानी पी लेने की वजह से वो स्कूल के अध्यापक के द्वारा वो बच्चा के मार मार के हत्या कर दिया गया। तो यह पे हमारा ओपिनियन है कि SC/ST के जो डिमांड भाई बिल्कुल जायज बा तथा सुप्रीम कोर्ट के क्रीमी लेयर के साथ साथ आर्थिक ही ना बल्कि सोशल इंक्लूसिविटी के क्रीमी लेयर के साथ में देखे के पड़ी, तबे क्रीमी लेयर के प्रॉपरली डिसाइड किया जा सका। और साथ ही साथ देश आजादी के जब 7 दशक बीत चुकल है, आज भी रिजर्वेशन की जरूरत पड़त बा और ये फुलफिल ना हो पावत बा तो सरकार के भी बिल्कुल ए पे ध्यान देने की जरूरत बा। जब आज भी लोग बात करते हुए कि इनकम ज्यादा होने के बावजूद भी आज उन्हें सामाजिक भेदभाव का सामना करके पड़त बा, सरकार के बिल्कुल ये बात पे भी ध्यान देवे के चाहिए कि एक कारण का हो। साथ ही सुप्रीम कोर्ट का दूसरा निर्णय कोटा विहीन कोटा के है। अगर हम सभी कॉन्स्टिट्यूशन में देखा जाओ तो SC/ST एक सजातीय समूह है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना है SC/ST एक ही ग्रुप है और देश आजादी से पहले ऐसा कुछ भी ना रहा। संविधान लागू करे के दौरान इन्हें सबन के एक कैटेगरी में लावल गया रहा, लेकिन एक कैटेगरी में आपस में भी काफी भेदभाव है। उत्तर प्रदेश बिहार में जाके आप सब खुद देख सकेले कि वहां के जाटो चमार से शादी ना करा ना चमार के घर खाना खाला, और बिहार में साथ ही साथ चला जाओ तो रेदसिया चमार चमड़ी छुड़ाओ वाले चमार के घर खाना ना खा ले और ना ही शादी ब्याह करेंगे, मतलब आपस में भी ये सब भेदभाव काफी करेंगे। संविधान में अगर मौजूदा व्यवस्था देखल जाओ, आर्टिकल 341 के सेक्शन 1 राष्ट्रपति के पावर बा कि कोनो भी जाति के SC/ST ग्रुप में शामिल या बाहर निकाल सकेंगे। साथ ही साथ आर्टिकल 341 के सेक्शन 2 में पार्लियामेंट के भी पावर दिया गया है कि कोनो भी जाति के SC/ST ग्रुप में शामिल या बाहर करे के उनके पूरा अधिकार बा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के कहना है कि प्रेसिडेंटियल लिस्ट में खाली शामिल कर देने से SC/ST कैटेगरी के उद्धार ना हुए वाला है, और बात ये तो सही भी लगेले। अब ये आर्टिकल के देखा आप सब लोग, कुछ राज्य के आर्टिकल हुए एमे देखा कि कुछ ऐसा जात है जेके रिजर्वेशन मिलल तो हो पेपर में, लेकिन उनके रिजर्वेशन का फायदा बिल्कुल ना मिला, और जो रिजर्वेशन कैटेगरी के अंतर्गत ना आवत ओके पूरा फायदा मिला, बल्कि रिजर्वेशन से ज्यादा ही उन्हें सब उनके फायदा मिला। तो हमारे पे खुद का अपन ओपिनियन है कि सुप्रीम कोर्ट के क्रीमी लेयर के जोन भी निर्णय है अभी ये ठीक ना है। और कोटा विदिन कोटा के लेकर के भी CGI चंद्रचूड़ का भी कहना है कि कोनो भी जाति के SC/ST कैटेगरी में कह देने से उनकर उद्धार तो ना हुए वाला बा। समाज में करंट सिचुएशन के सच्चाई की आर्टिकल खुद दिखावत बा जो आप सबके सामने बगल में चलत बा। CGI चंद्रचूड़ SC/ST ग्रुप के एक हेट्रोजेनियस ग्रुप का भी नाम देल है, बिल्कुल ही सही भी बा। संविधान में आर्टिकल 15 के सेक्शन 4 और 16 के सेक्शन 4 में राज्य के भी पावर दिहल गए है कि अपने राज्य में कोनो भी छोटी जात के पॉइंट आउट करके कोटा विदिन कोटा के अंतर्गत प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन दे सके। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट क्रीमी लेयर के लेकर के भी नाकार दे है, लेकिन कोटा विदिन कोटा के लेकर के भी अभी तक कोनो बयान ना आयल।
खैर, आप सबके कार आए बैक कोटा विद इन कोटा के लेके या क्रिमिलेयर के लेके कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताएं। और हमारी वीडियो अगर फेसबुक पे देखा था तो फॉलो जरूर करें, और अगर यूट्यूब पे देखा था तो सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे मनोबल बढ़े हमारा, और वीडियो लगातार आप सबके खातिर भोजपुरी भाषा में लेके आता हूं। नमस्ते, प्रणाम।